हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर का एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन से आपको हम 3 मार्क्स दिलाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक क्वेश्चन से 3 मार्क्स कैसे पा सकते हैं। तो पा सकते हैं क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं और हम आपको दिलवाएंगे एक क्वेश्चन से 3 मार्क्स। और वो 3 मार्क्स कैसे आएगा वो सामने अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो हाँ, जो नए लोग हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और हाँ, जहाँ तक हमें पता चला है कि लोग छोटे छोटे वीडियो देखना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, तो अब हम छोटे छोटे वीडियो 20 मिनट 25 मिनट का ही बनाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। यदि आप लोगों को पसंद नहीं है तो फिर बनाने का क्या मतलब। और आज देखिए, मैं एक नया डस्टर लाया हूँ इसे मिटाने के लिए। जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है वहाँ ये बहुत ही जल्द मिटा देता है। पहले हम कॉटन रुमाल से मिटाते थे जो अच्छा नहीं था, तो अब हम नया डस्टर ला दिए हैं। आप लोग बताइए कैसा डस्टर है। और एक क्वेश्चन से 3 मार्क्स कैसे दिलाएंगे ये आपके ऊपर, ये आपके अंदर सवाल चल रहा होगा। तो उसको भी चलिए हम अब बहुत ही जल्दी आपको बताएंगे। आप एक क्वेश्चन से 3 मार्क्स कैसे गेन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो। चलिए देख लेते हैं अब सामने क्या क्वेश्चन कहा गया है और इसमें 3 मार्क्स कैसे मिलेंगे। देखिए, ये वो वाला क्वेश्चन है जो वेन डायग्राम के थ्रू बना के सॉल्व किया जाता है और उसमें एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आते हैं। यानी समझिए, आप 1 मिनट या 1.5 मिनट दिमाग लगा के डायग्राम बना लिए तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। यानी एक ही क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। यानी 3 क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर। तो इसी से आपको हम बताएं कि आप एक क्वेश्चन से 3 मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। तो चलिए, क्या बोलता है, आप भी नज़रें जमा के पढ़िए और नज़रें जमाए रखिए क्वेश्चन पे क्या है। और हाँ, आप लोगों से यह भी कहना है कि आप जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, जिससे हम डिजिटल बोर्ड ले लें। डिजिटल बोर्ड का हमारा एक सपना है। देखिए, उसमें क्या है कि क्वेश्चन टाइप लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ कंटेंट मिल जाएगा। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें और हम जल्द ही डिजिटल बोर्ड लाएंगे और इस बोर्ड को रिटायर कर देंगे। और चलिए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, लिखा है कि 75 स्टूडेंट के समूह में 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, यानी पसंद की बात किया जा रहा है। तो 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी, 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी और 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर पसंद है। 12 विद्यार्थियों को गाजर एवं बंद गोभी दोनों पसंद हैं और 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च पसंद है और 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों पसंद हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हम साइड हो गए हैं, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है और अब बनाने की कोशिश करिएगा और हमारे साथ सीखिए भी। और इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। देखिए, बोला है बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज पूछा है। देखिए, संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पे परसेंटेज पूछा है। तो काफ़ी थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाएगा। टफ नहीं, मॉडरेट में ही इसको हम काउंट करेंगे। अब चलिए फ्लो डायग्राम बना देते हैं इसके थ्रू क्या है, और सिलसिलेवार तरीके से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए फ्लो डायग्राम कैसे बनाते हैं, नज़रें जमाए रखिए। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट जो हैं, जो समूह में हमें 75 हैं, यहाँ से दिख रहा होगा 75 हैं जो समूह में हैं। 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी पसंद है। देखिए, सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे कितने हैं। देखिए, एक बात की जा रहा है बंद गोभी की, और दूसरा फूल गोभी की, और तीसरा गाजर की, और चौथा चीज़ आ जाएगा इसमें, देखिए कहीं और दिखा होगा, शिमला मिर्च। यानी 4 चीज़ों के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले हम 4 सर्कल बना लेंगे। इसको फ्लो डायग्राम के समझने, जब आप फ्लो डायग्राम के द्वारा समझेंगे तभी आपको आनंद आएगा। और आप समझ लें कि फ्लो डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं। तो देखिए, हम फ्लो डायग्राम बना दिए। अब इसके अंदर इन लोगों का नाम एंटर कर देते हैं कि कौन क्या क्या है। ये हम 4 डायग्राम बना दिए आपके सामने, आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, बंद गोभी। तो इस वाले डायग्राम को हम क्या लिख देते हैं, बंद गोभी। इसका नाम
लिख देते हैं बंद गोभी। और ए वाला जो है दूसरा नंबर पर क्या आया है, देखिए फूल गोभी, तो इसका नाम हम लिख देते हैं फूल गोभी। फूल गोभी, इसका नाम लिख देते हैं फूल गोभी। और आपका तीसरा कहीं बोला गया है गाजर, देखिएगा यहाँ देखिए, तो इस वाले का नाम हम लिख देते हैं क्या, गाजर। और एक और बोला गया है शिमला मिर्च, तो इसका नाम सर्कल का हम रख देते हैं शिमला मिर्च। देखिए 4 डायग्राम आ गए आपके सामने। अब क्या बोलता है, स्टेटमेंट पे गौर करिएगा हमारे साथ। 12 विद्यार्थियों को केवल बंद गोभी पसंद करते हैं। देखिए यदि हम यहाँ पे 12 लिखेंगे तो इसका मतलब इस सर्कल के अंदर जितने भी हैं वो पूरे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखिएगा, बोला गया है कि केवल। जब कभी भी केवल या एक मात्र बोला जाए, केवल या मात्र, जैसे बोलता है केवल बंद गोभी या मात्र बंद गोभी, तो उस स्थिति में जो भी संख्या दी हुई होगी वो यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी अंदर पे। तो ये 12 जो है केवल बंद गोभी वाले हैं। और बोला गया है 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी पसंद है, यानी फूल गोभी में हम बाहर नहीं लिखेंगे। यदि बाहर लिखते हैं तो ये जितना भी सर्कल है वो आ जाता है पूरा फूल गोभी पसंद करने वाले। लेकिन यदि हम यहाँ लिखते हैं 15, तो केवल फूल गोभी काउंट किया जाएगा, यानी इधर जो क्रॉस कर रहे हैं शिमला मिर्च गाजर वाले वो नहीं काउंट किए जाएंगे, केवल और केवल फूल गोभी वाला काउंट किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया है, 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर पसंद है। लिखा नहीं गया है, बात उसी पे क्वेश्चन किया गया है। 21 विद्यार्थियों को केवल गाजर, तो देखिए गाजर वाला सर्कल ये है, तो केवल बोला है तो हम यहाँ लिख देंगे कितने हैं, 21 हैं। इसके बाद बोला गया है 12 विद्यार्थियों को गाजर एवं बंद गोभी दोनों पसंद है, तो गाजर वाला ये वाला सर्कल है और बंद गोभी ये वाला है। तो इनके बीच में कितने विद्यार्थियों को बोला गया है, 12 विद्यार्थियों को, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, इन बंद गोभी और गाजर के बीच में है। और आगे देखते हैं, लिखा है 13 विद्यार्थियों को केवल शिमला मिर्च पसंद है, मतलब केवल शिमला मिर्च जो है वो 13 हैं, तो केवल वालों को यहाँ लिखते हैं। आपको पहले बताया इसके अंदर ए वाले सर्कल जो कट कर रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे, केवल शिमला मिर्च वाले 13 विद्यार्थी हैं। फिर आगे दिया है 2 विद्यार्थियों को शिमला मिर्च तथा फूल गोभी दोनों पसंद है, यानी 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो शिमला मिर्च और क्या लिखा है, फूल गोभी, तो फूल गोभी का सर्कल अपना ये रहा और शिमला मिर्च का ये रहा। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 फूल गोभी को भी पसंद कर रहा है और 2 लोग जो हैं वो फूल गोभी पसंद कर रहे हैं और शिमला मिर्च भी पसंद कर रहे हैं। तो देखिए अपना डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब एक बार हम काउंट कर लेते हैं कि टोटल 75 स्टूडेंट जो दिया था, इन पूरे को जोड़ेंगे हम और देखेंगे 75 लोग आ रहे हैं या नहीं। तो चलिए काउंट करते हैं 20 और 20 40, 40 और 5 45, 45 और 15 45, 5 50, 10 60, 60 और इस दोनों को मिलाकर के 15, 60 और 15 75 हुआ। यानी सभी लोगों को हम फ्लो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिए हैं, जितने 75 स्टूडेंट या विद्यार्थी समूह में हैं। आप पूरा जोड़ के देखिएगा, 75 लोग इसमें से आ गए। अब हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए अब इतना करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ में क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज, ये परसेंटेज का चिन्ह है। तो देखिए बंद गोभी, तो केवल ए वाला सर्कल जो दिया है ये केवल बंद गोभी है। तो बंद गोभी यानी इतना जितने भी सर्कल के अंदर हैं ये बंद गोभी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है बंद गोभी ना पसंद करने वाले, मतलब इस सर्कल के बाहर जितने हैं इन लोगों को आपको नहीं देखना है। इधर इस सर्कल के बाहर जितने हैं उन्हें आपको नहीं देखना है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है, यानी देखिए एक बार और देखिए, बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, मतलब जो बंद गोभी पसंद करते हैं उनको आपको नहीं देखना है। यानी ये सर्कल में है तो ये बंद गोभी को कहीं ना कहीं पसंद कर रहा है, और इसी सर्कल के अंदर ये भी आ रहा है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं बंद गोभी को
पसंद कर रहा है, तो यहाँ पे बोला गया है कि बंद गोभी को जो पसंद नहीं कर रहे हैं, यानी जितने बच गए फूल गोभी जो पसंद कर रहे हैं, शिमला मिर्च पसंद कर रहे हैं, गाजर पसंद कर रहे हैं, उनका प्रतिशत कितना है ये बोला जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोग हैं जो बंद गोभी पसंद नहीं करते हैं। तो आप देखिए ए सर्कल में जितने भी आ रहे हैं तो बंद गोभी को पसंद कर रहे हैं, तो 21, 13, 2 और 15 इनको जोड़ लेते हैं, कितने आते हैं 21, 13 और वहाँ पे 17, 2 और 5 15 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 20 और 10 30, 30 20 50, 50 1 51, इनको आप ऐड करिएगा, देखिएगा 51। तो 51 ऐसे विद्यार्थी हैं जो बंद गोभी को पसंद नहीं करते हैं, यानी कुछ बंद गोभी को छोड़ के और कुछ पसंद करते होंगे, उससे हमें नहीं लेना देना है। केवल बंद गोभी को जो पसंद नहीं कर रहे हैं उनकी हमें संख्या मिल गई, कितनी है 51। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए बंद गोभी पसंद ना करने वालों की संख्या कितनी है 51 है, और टोटल कितने टोटल समूह में कितने स्टूडेंट हैं 75 हैं। तो टोटल 75 में से 51 ऐसे हैं जो बंद गोभी पसंद नहीं कर रहे हैं। और यदि परसेंटेज की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनको जैसा ही हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 15 × 5 = 75, और इसको 5 से काटेंगे तो 20 से जाएगा। अब इसे हम 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15, अब इसे 5 से काटेंगे तो 5 × 4 = 20, और ये 3 से कट जाएगा 17 × 3 = 51। तो यहाँ बच गया 17 गुणे ये जो 4 बच गया, तो 17 चौका कितना होता है 68। तो 68 ऐसे 68% परसेंटेज की बात किया जाए तो 68% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बंद गोभी को पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन 16, दूसरा ऑप्शन 32 और तीसरा ऑप्शन 24 और चौथा ऑप्शन 68। और जो अपना 68 वाला है राइट आंसर होगा, क्योंकि यही पूछा गया है कि बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। और यदि इसमें आपको और पूछा जाता है कि बंद गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत क्या है, ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है जो बंद गोभी पसंद करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 12 जो है केवल बंद गोभी पसंद कर रहा है, लेकिन ये 12 भी यदि ऐड हो जाएगा तो 24 लोग ऐसे हो जाएंगे जो बंद गोभी को पसंद करते हैं। तो 24/51 हम कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं, और इसको जैसे ही हम काटेंगे तो 3 और ऊपर 4 आ जाता, और ये कटता तो 8 से 24 तो 8 × 4 = 32। तो 32% लोग ऐसे आ जाते हैं जो बंद गोभी पसंद करते हैं। यदि इसी में बंद गोभी का प्रतिशत पूछ दिया जाता है तो 32 आ जाता है, हालांकि पूछा नहीं है, हम आपको सहूलियत के लिए बता दिए हैं। और इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया था, और ये जो डायग्राम बना है तीनों क्वेश्चन के लिए काम करेगा, इसलिए आप देखें कि इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। और हाँ, आज हम नया डस्टर लाए हैं, आप देखकर बताइए कैसा लग रहा है। काफ़ी महंगा है, क्वालिटी वाला लाए हैं, ऐसा नहीं लाए हैं, और आप ज़रूर बताइएगा। तो इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए साहब, दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, चलिए आपको बोले थे इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन तो वही था कि बंद गोभी पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, और आपको इसी में पूछ दे रहा है दूसरा क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी केवल एक सब्जी पसंद करते हैं। यानी इस बात को समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है कि कितने विद्यार्थी केवल एक सब्जी पसंद करते हैं। और आपके ऑप्शन दिए हैं 60, 61, 65, 71। यानी ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, इसमें परसेंटेज की बात नहीं किया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें ये बोला गया है कि केवल ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो बंद गोभी पसंद करते हैं, फूल गोभी पसंद करते हैं, शिमला मिर्च पसंद करते हैं और गाजर पसंद हैं। केवल इसमें केवल एक सब्जी, केवल एक की बात किया जा रहा है। तो चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा। केवल एक सब्जी, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो केवल एक सब्जी पसंद करते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि जब आप सर्कल के बाहर लिखेंगे तो इसका मतलब कि जितने भी सर्कल के अंदर आएंगे, ये वाली संख्या और इस वाली संख्या ये बंद गोभी को पसंद करेंगे।
लेकिन यदि बात आपसे ये पूछ दिया जाए, ध्यान रखिएगा, हमारे बातों को गौर से सुनिए, हम बोल क्या रहे हैं। पूरा चीज़ लिखना संभव नहीं है, काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए जो हम बोल रहे हैं वो आप काफ़ी ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। बंद गोभी, ऐसे कितने लिखा है, कितने विद्यार्थी केवल एक सब्जी पसंद करते हैं। इस केवल वर्ड को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस केवल वर्ड को यदि आप ध्यान से नहीं सुने तो आपका आंसर बदल सकता है या गलत आ सकता है। इसलिए आपको बी अलर्ट हम पहले बता दे रहे हैं एग्जाम से पहले कि आपको कहाँ कहाँ अलर्ट होना है। तो केवल पूछा है तो केवल 12 पसंद करते हैं बंद गोभी, केवल 15 पसंद करते हैं फूल गोभी, केवल 13 पसंद करते हैं शिमला मिर्च और केवल 21 पसंद करते हैं गाजर। तो केवल एक सब्जी पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, तो चलिए हम जोड़ देंगे। पहले बंद गोभी वाले केवल 12 हैं और फूल गोभी वाले 15 हैं, केवल 15, और केवल शिमला मिर्च वाले 13 हैं और केवल गाजर वाले 21 हैं। और इन सब को अब जब हम जोड़ेंगे तो देखिएगा 5 5 10 1 16, 5 5 10 1 11, देखिए ना, 5 और 3 और 2 5, 10 और 1 11 11, और आपका कैरी 1 आ गया, और 2 2 4 और 1 5 और 1 कैरी 6, यानी 61 लोग ऐसे हैं, यानी 61 लोग ऐसे हैं जो केवल एक सब्जी पसंद करते हैं। और इन चारों ऑप्शन में से देखिए कि 61 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसमें परसेंटेज की बात नहीं किया गया था, इसलिए थोड़ा आसान हो गया, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन परसेंटेज बोला था, इसलिए थोड़ा ज़्यादा करना पड़ा। और इसी में थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लेते हैं। और जब आप थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन में 3 मार्क्स पक्के हो गए हैं, और किस तरह से मिलेंगे ये भी आप समझ गए होंगे। हालांकि हमें अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में 3 मार्क्स कैसे मिलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, इसका ऑप्शन भी बदल जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है। 2 क्वेश्चन हम कर लिए। पहला क्वेश्चन था कि बंद गोभी पसंद न करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितने हैं, और दूसरा में पूछा गया था कि केवल एक सब्जी को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। और तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, इसमें बोल रहा है गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर क्या है। यानी आपसे अंतर कहना चाह रहा है कि जो विद्यार्थी गाजर पसंद करते हैं और जो विद्यार्थी फूल गोभी पसंद करते हैं उनके बीच में अंतर कितना है, यानी उनके बीच में डिफरेंस कहना चाह रहा है आपसे। और आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 5, दूसरा 18 और तीसरा 16 और चौथा 4। अब देख लेते हैं कैसे निकालते हैं इसको। तो गाजर पसंद करने वाले, देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहीं केवल नहीं लिखा है। यदि केवल लिखा होता तो हम इन जो अपना कॉर्नर में लिखे हैं उनको कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल की बात नहीं किया जा रहा है, इसलिए उस सर्कल के अंदर जितने भी आएंगे उन सभी को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर। तो गाजर अपना ये है और फूल गोभी अपना ये है, यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर पूछा जा रहा है वो कितना है, हमसे यही पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं गाजर पसंद करने वाले कितने हैं। तो जो ये गाजर वाला सर्कल है आप देख रहे हैं, जो गाजर वाला सर्कल जितना है इसके अंदर जो भी आएंगे वो गाजर पसंद करने वाले आएंगे। तो गाजर वाले को हम देख लेते हैं, गाजर वाले कितने आ गए अपना 21 + 12, 21 + 12, और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो फूल गोभी वाले हैं। कौन से? फूल गोभी, यानी फूल गोभी वाले जो हैं उनको माइनस कर देंगे। और फूल गोभी वाले कितने हैं, अंतर, देखिए अंतर पूछा है इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। यदि दोनों कितने हैं ये पूछा होता है या योग पूछा होता है तो उस समय हम जोड़ते हैं। तो अंतर पूछा है इसलिए हम माइनस कर दिए। तो फूल गोभी वाले कितने हैं, देखिए इस सर्कल के अंदर जितने आ रहे हैं 15 + 2, यानी 15 और 2 कितना होता है 17। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो 3 और 3 33 आ जाएगा। 33 में जब आप 17 निकाल देंगे तो 33 में जब 17 निकाल देंगे तो आपसे बचेगा कितना 16। तो 16 जो है अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें से देखिए आप 16 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही आंसर है। और आप समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन में आप 3 मार्क्स पा गए, और कैसे पा गए ये सब आप देख लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, हर सेट में आएगा आपका, कोई भी शिफ्ट हो इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर आएगा। आपसे काफ़ी उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे। जो हम बताएं वो यदि आप समझ गए होंगे और मेरे बातों पे गौर किए होंगे कि हम बोल क्या रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा आपको
समझ में आ गया होगा। हमें पूरा उम्मीद है कि हम जिस तरीके से बताए हैं उससे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में नहीं आया तो भी आप बता सकते हैं और एक बार पुनः वीडियो देखें यानी रिपीट करें, तो आपको हम एक एक बारीकी चीज़ जो होती है वो बताए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप 100% समझ गए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। कैसा वीडियो है, यदि आपको छोटा छोटा वीडियो चाहिए तो भी आप बता दें, और यदि आपको लंबा वीडियो चाहिए मतलब पूरा चाहिए तो भी हम 1 घंटे 1.5 घंटे का भी बना सकते हैं पूरा पेपर का। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी सेशन में, और क्या होगा ये बताया जाएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दें, और हमें जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। और आप मुझे पूरा उम्मीद है कि सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और हम एक डिजिटल बोर्ड ज़रूर लाएंगे। डिजिटल बोर्ड में सनासन आता है क्वेश्चन, मतलब आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिससे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।